28 हिंदुओं को गोलियों से भून दिया गया, धर्म पूछ के कपड़ा उतार के गोली से भून दिया गया। क्या कहना चाहते हो? बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि ये जो इशारा जो है जी, इस्लामिक इशारा कि हिंदुओं को जीने नहीं देंगे। अच्छा। अगर मेरे अनुसार नहीं चलते हो देश में, वक्फ बोर्ड पर हाथ लगाते हो, 3 तलाक की बात करते हो, या यूसीसी की बात करते हो, हाँ, या 370 हटाने की बात करते हो या हटाते हो, तो तुझे जीने नहीं देंगे। हमने 800 साल राज किया है हिंदुस्तान की छाती पर बैठकर। तो वो बता रहे हैं, ये रिमाइंड करवा रहे हैं। मतलब वे आतंकी जो है चुनौती दे रहे हैं हमारे अमित शाह मोदी जी को कि जाओ कुछ भी कर लो। ये देश के राष्ट्र के हैसियत को चुनौती दे रहे हैं। मोदी और अमित शाह तो आएंगे जाएंगे। अच्छा। ये देश की आस्था और असमिता का सवाल है कि कौन जिएगा इस देश में। मुस्लिम सिर्फ जिएंगे कि सब मिलकर जिएंगे, समझे? हिंदुओं को भी अब मेरे ख्याल से कोई अधिकार नहीं है, जीने का अधिकार नहीं। ये कह रहे तेरे को जीने का कोई अधिकार। अफगानिस्तान से भगाए गए, पाकिस्तान से भगाए गए, बांग्लादेश से भगाए गए, और ऐसी कोई कंट्री है जो हिंदू का नामो निशान हो चुका है। इसीलिए तो कह रहे हैं, मैंने एक कंट्री अरब से स्टार्ट किया, अब तक 67 कंट्री मिला लिया, बना लिया। अच्छा। और अब हिंदुस्तान को बनाने की तैयारी है। इसीलिए उन्होंने पहले ही कहा था, लड़कर लिए थे पाकिस्तान, हंस कर लेंगे हिंदुस्तान। अच्छा। और और हिंदुस्तान के लिए इसका जो पॉपुलेशन जिहाद जारी है। जब यहाँ से वो गए थे तो उस समय मात्र 2-3% थे, समझे? और आज जो है 30% होने वाले हैं। बिल्कुल है, तो इसमें पॉपुलेशन जिहाद इनका हो चुका है और जारी है आगे। और बाकी जो है मार काट इनके खुद जो है, इनके जो राष्ट्रपति जो पाकिस्तान के कह चुके हैं कि मुझे हिंदुस्तान को इस्लामिक कंट्री बनाने के लिए मुझे कोई न्यूक्लियर वार की ज़रूरत नहीं है, हमारा पॉपुलेशन जिहाद ही काफ़ी है। हिंदुस्तान में बैठा एक मुसलमान वो मेरा जो है लड़ाई लड़ेगा। तो ये तो अब पहचानने की ज़रूरत है ना कि हिंदुस्तान में बैठा हुआ जो मुसलमान है, वो जो यहाँ से कहें कि हम अपनी मर्जी से नहीं गए, हम हिंदुस्तान को अपना देश मानते हैं, तो आज वो जो है वो दिखाने की ज़रूरत है कौन कौन मुसलमान है जो हिंदुस्तान को अपना देश मानता है और हिंदुस्तान के रीति नीति कल्चर संविधान के अनुसार चलने के लिए। आप मुझे बताइए, हम बाहर की कंट्री की बात नहीं कर रहे हैं, हम भारत की ही बात कर रहे हैं। सीलमपुर, ब्रह्मपुरी, मुस्तफ़ाबाद और कई ऐसे गांव मोहल्ले हैं दिल्ली के, और कई ऐसे बंगाल के मोहल्ले हैं जो पूरी तरीके से मुस्लिम बहुसंख्या बन चुके हैं और हिंदू पलायन के लिए मजबूर है। क्या इसमें केंद्र सरकार, मोदी जी, अमित शाह को एक्शन लेने की जरूरत है या नहीं है? 100% लेना चाहिए। अगर नहीं इमीडिएट एक्शन लिया गया तो आज ये दिल्ली तबाह हुआ है और ये सारा अरविंद केजरीवाल के छोकरे पोकरे हैं, अरविंद केजरीवाल के, समझे? और ये पूरा एक जिला जो है देश का, एक गांव, पंचायत, सारा चीज़ तबाह होने वाला है। क्या एक्शन की मांग करते हो आप इस बार? कि पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक होना चाहिए या नहीं? 100% होना चाहिए। पाकिस्तान को नेस्त नाबूद जमीन के अंदर धंस देना चाहिए। खत्म, आइडेंटिटी खत्म करो। क्या जरूरत है ऐसे देश का जो मेरे छाती का टुकड़ा भी काट कर ले लिया और दिन रात जो है 70 सालों से हर दिन खत्म करो, हमेशा के लिए खत्म, मिटा दो इसको। अच्छा, क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? अगर आप नहीं मिटा रहे हैं तो इसका मतलब है कि देश की असमिता को खतरे में डाल रहे हैं। अच्छा, हिंदुओं को अब सोचना चाहिए उन चीज़ों के लिए। क्या हम कई कंट्री से, कई राज्यों से ख़त्म हो चुके हैं, अब वो समय आ चुका है क्या अब लड़ने का समय? मेरे ख्याल से बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। ये जिहादी मानसिकता के लोग चाहे किसी कौम के हों जो बैठे हुए हैं और जो इस्लामिक टेररिस्ट की बात करते हैं, समझे? चाहे वो जज के रूप में हो, वकील के रूप में हो, पत्रकार के रूप में हो, एकेडमिशियन के रूप में है, साहित्यकार के रूप में हो, साइंटिस्ट के रूप में हो, चाहे प्रोफेसर के रूप में हो, चाहे बनिया दुकानदार के रूप में हो, ट्रेडर्स के रूप में हो, ये सभी लोगों की मानसिकता को रिसर्च कर एक एक कर ख़त्म करो। लास्ट क्वेश्चन है आपसे, पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उनको क्या कहना चाहते हो? जिस प्रकार उन्होंने एक तरफ तो मुस्लिम सभाएं बुलाई गई, दूसरी तरफ हिंदुओं का पलायन हो चुका है। असली नेतृत्व वही कर रही है।
ममता बनर्जी जैसे जो नेता है वो देश में आतंकवाद का नेतृत्व कर रही है। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश वगैरह, राहुल एंड सोनिया एंड ऑल दैट, ये लोग जो है उसके चट्टू बट्टू बने हुए हैं। अच्छा। हाँ, और उनको जो है उस जो सूख गया था पेड़ उसमें पानी देकर फिर से जीवित कर रहे हैं। बंगाल के हिंदुओं को सोचना चाहिए कि ऐसे मुख्यमंत्री की अब जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। बिल्कुल नहीं है। और मैं थूकता हूँ बंगाल के हिंदुओं पर कि ना, ऐसे नासूर मुख्यमंत्री को तुम क्यों जिता कर लाते हो, या उनके पार्टी को क्यों बंगाल की मुख्यमंत्री तो खुद हार गई ना। हाँ, तो इसका मतलब है कि अंदर में हिंदुओं का आक्रोश है, उसको हराया। लेकिन उनके पार्टी के लोग कैसे जीत जाते हैं? उनके पार्टी के लोग कैसे जीत जाते हैं? सोचना चाहिए हिंदुओं को भी अब। हाँ, हर गांव में इस बात को जो है सहमति से आगे बढ़ना होगा। ठीक है, खत्म करना। तो आप देखते रहिए दिल्ली संस्कृति न्यूज़ चैनल, लाइक शेयर दबाया करिएगा। ये प्रतिक्रिया और जिस प्रकार जम्मू पहलगांव में 28 लोगों का निर्मल हत्या कर दी जाती है और इसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान का मिलीभगत थी। और मैं अमित शाह जी, मोदी जी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए और इन जैसे आतंकवादियों का मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। तो आप देखते रहिए दिल्ली संस्कृति न्यूज़ चैनल, लाइक शेयर।